अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के इस्तेमाल के बारे में एक पिछली वीडियो में तफसील से बताया जा चुका है। वीडियो कुछ ज्यादा तवील होने की वजह से प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस का सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं दिखाया जा सका था। इस वीडियो में आम इस्तेमाल में आने वाले प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस को जुमलों में इस्तेमाल करके दिखाया जाएगा ताकि आप उन्हें अच्छी तरह समझ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पिछली वीडियो का लिंक मौजूद है। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देख लें ताकि आप प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस की बुनियादी चीजें समझ जाएं। पहले वो सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किया गया है। ये तो हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि इंग्लिश लेटर्स यानी इंग्लिश हरूफ का ऐसा सेट जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ा जाता है जिससे उस लफ्ज के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं या उनमें मजीद इजाफा हो जाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। वो वर्ड्स जिनके साथ प्रीफिक्सेस या सुफिक्सेस लगाए जाते हैं बुनियादी अल्फाज यानी रूट वर्ड्स या बेसिक वर्ड्स कहलाते हैं। आम इस्तेमाल में आने वाले कुछ प्रीफिक्सेस ये हैं: अन, इन, इम, इर, डिस, मिस, नॉन, एंटी, प्री, इंटर, री, सुपर, एक्स्ट्रा, मल्टी, मिनी, सेमी, माइक्रो, मैक्रो, सब और अंडर। अब इन प्रीफिक्सेस का जुमलों में इस्तेमाल देखें। आपके सामने मौजूद इस टेबल में दिए गए प्रीफिक्सेस से लफ्ज के मायने उलट यानी बरअक्स हो जाते हैं। वर्ड एक्सेप्टेबल के मायने हैं काबिल कबूल। अगर इससे पहले प्रीफिक्स अन लगा दिया जाए तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा जिसके मायने हैं नाकाबिल कबूल, यानी ये पिछले वर्ड काबिल कबूल का बिल्कुल उलट है। इसका सेंटेंस है देयर कंडीशंस वर अनएक्सेप्टेबल, उनकी शराइत नाकाबिल कबूल थी। दूसरा वर्ड है एक्सपेक्टेड, इसके मायने हैं मुतवक्के। अगर इससे पहले प्रीफिक्स अन लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। ये भी पिछले मायने यानी मुतवक्के का उलट है यानी गैर मुतवक्के। इसका सेंटेंस है हिज रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड, उसका रद्द अमल गैर मुतवक्के था। कॉम्पिटेंट, इसके मायने है अहल, लायक। इसके साथ अगर प्रीफिक्स इन लगा दिया जाए तो ये इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा और इसके मायने बरअक्स होके नाअहल और नालायक हो जाएंगे। सेंटेंस है आई फाउंड महमूद इनकॉम्पिटेंट फॉर द जॉब, मैंने महमूद को इस काम के लिए नाअहल पाया। एक्यूरेट, इसके मायने बिल्कुल दुरुस्त। इन लगाने से ये हो जाएगा इनएक्यूरेट, इसके मायने हो जाएंगे गलत। ही वॉज इनएक्यूरेट इन टाइपिंग, वो टाइपिंग में दुरुस्त नहीं था। पॉसिबल, इससे पहले अगर इम लगा दें तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल, जिससे ये हो जाएगा नामुमकिन। विनिंग द रेस वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, रेस जीतना उसके लिए नामुमकिन था। प्रॉपर, इससे पहले इम लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, जिसके मायने हो जाएंगे गैर मुनासिब, नामुनासिब। हिज बिहेवियर इन द क्लास वॉज इम्प्रॉपर, क्लास में उसका रवैया गैर मुनासिब था। रिस्पॉन्सिबल, इसके मायने हैं जिम्मेदार। इससे पहले आई आर लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा इररेस्पॉन्सिबल, इसके मायने हैं गैर जिम्मेदार। समीना शोड इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, समीना ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया। रिलेवेंट यानी मुताल्लिका, आई आर इससे पहले लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा इररेलेवेंट, इसके मायने हैं गैर मुताल्लिका। आर्गुमेंट्स ऑफ द लॉयर वर इररेलेवेंट, वकील के दलाइल गैर मुताल्लिका थे। आपके सामने मौजूद इस टेबल में दिए गए प्रीफिक्सेस भी लगाने से अल्फाज के मायने उलट जाते हैं यानी बरअक्स हो जाते हैं। आइए अल्फाज देखते हैं। क्वालिफाइड, इसके मायने अहल, लायक। अगर इससे पहले डिस लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा डिसक्वालिफाइड, जिसके मायने है नाअहल। जुमला है हारून्स एज डिसक्वालिफाइड हिम फॉर द जॉब, हारून की उम्र ने उन्हें नौकरी से नाअहल कर दिया। कनेक्ट, इसके मायने है जोड़ना। डिस्कनेक्ट, इसके मायने है मुनक़ता करना। के इलेक्ट्रिक टीम रीच्ड टू डिस्कनेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिक की टीम हमारी बिजली मुनक़ता करने पहुंच गई। जज, इसके मायने अंदाजा लगाना, फैसला करना। अगर इससे पहले मिस लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा मिस जज, जिसके मायने है गलत अंदाजा लगाना। हसन अली मिस जज्ड द कैच, हसन अली ने कैच का गलत अंदाजा लगाया।
अंडरस्टैंड इसके मायने है समझना, मिस अंडरस्टैंड इसके मायने है गलत समझना, डोंट मिस अंडरस्टैंड मी मुझे गलत मत समझो, सीरियस इसके मायने है संजीदा, नॉन सीरियस इसके मायने है गैर संजीदा, आई थिंक ही इज नॉन सीरियस ऑन दिस इशू मेरे ख्याल में वो इस मामले में गैर संजीदा है, निगोशिएबल इसके मानी है काबिल गुफ्तो शुनीद और नॉन लगाने से ये बन जाएगा नॉन निगोशिएबल यानी नाकाबिले गुफ्तो शुनीद। इसका सेंटेंस है द प्राइसेस इन द शॉप आर नॉन निगोशिएबल इस दुकान में कीमतें नाकाबिले गुफ्तो शुनीद हैं। रेशिज्म इसके मायने है नस्ल परस्ती, अगर इससे पहले एंटी प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा एंटी रेसिज्म यानी इंसदाद नस्ल परस्ती। पार्लियामेंट इज वर्किंग टू फ्रेम सम एंटी रेसिज्म लॉज पार्लियामेंट कुछ इंसदाद नस्ल परस्ती कवानीन बनाने के लिए काम कर रही है। रायट इसके मायने है बलवा, एंटी लगाने से यह बन जाएगा एंटी रायट यानी बलवा रोकने वाली। एंटी रायट पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड टू कंट्रोल द सिचुएशन हालात पर काबू पाने के लिए बलवा रोकने वाली पुलिस को तैनात किया गया है। इस टेबल में मौजूद प्रीफिक्सेस के मुख्तलिफ मानी हैं जो हम अल्फाज के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। पोल इसके मायने है वोट डालना, अगर इसके साथ प्रीफिक्स प्री लगा दिया जाए जिसके मायने है पहले तो ये बन जाएगा प्री पोल यानी वोट डालने से पहले। प्री पोल रिगिंग इज ए प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज बहुत से ममालिक में वोट डालने से पहले धांधली एक मसला है। फाइनल इसके मायने है आखिरी, इससे पहले प्री लगाने से यह बन जाएगा प्री फाइनल यानी फाइनल से पहला। आवर टीम कुड नॉट विन द प्री फाइनल मैच हमारी टीम फाइनल से पहला मैच नहीं जीत सकी। प्रोविंशियल इसके मायने है सूबाई, इससे पहले अगर प्रीफिक्स इंटर लगा दिया जाए तो इसके मायनों में बैनुल या दरमियान का इजाफा हो जाएगा और ये बन जाएगा इंटर प्रोविंशियल यानी बैनो सूबाई या सूबों के दरमियान। इसका सेंटेंस है इंटर प्रोविंशियल गेम्स विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक बैनो सूबाई खेल आइंदा हफ्ते मुनक़िद होंगे। नेशनल इसके मायने है कौमी, इससे पहले अगर प्रीफिक्स इंटर लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा इंटरनेशनल जिसके मायने है बैनुल अक़वामी। और टीम्स विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल इवेंट्स हमारी टीमें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करेंगी। प्रीफिक्स री लगाने से लफ्ज में दोबारा के मायने शामिल हो जाते हैं, जैसे इनवाइट के मायने है दावत देना और अगर इसके साथ री लगा दें तो ये हो जाएगा री इनवाइट, इसके मायने है दोबारा दावत देना। आई विल री इनवाइट यू टू द एनुअल मीटिंग मैं आपको सालाना इजलास में दोबारा मदऊ करूंगा। ज्वाइन इसके मायने है शामिल होना, रीज्वाइन इसके मायने दोबारा शामिल होना। सम प्लेयर्स विल रीज्वाइन द टीम लेटर कुछ खिलाड़ी बाद में दोबारा टीम में शामिल होंगे। नेचुरल इसके साथ अगर प्रीफिक्स सुपर लगा दिया जाए जिसके मायने है माफौक यानी बाला, उससे बढ़कर, उससे हटकर, तो ये लफ्ज बन जाएगा सुपर नेचुरल यानी माफौकुल फितरत। सेंटेंस है मेनी पीपल डोंट बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स बहुत से लोग माफौकुल फितरत चीजों पर यकीन नहीं रखते। पावर इसके मायने है ताकत, इसके साथ प्रीफिक्स सुपर लगा देंगे तो ये बन जाएगा सुपर पावर जिसके मायने है सबसे बड़ी ताकत। द यूएसए इज स्टिल द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। प्रीफिक्स एक्स्ट्रा लगाने से लफ्ज में गैर के मानी का इजाफा हो जाता है, जैसे ऑर्डिनरी इसके मायने है मामूली, एक्स्ट्रा लगाने से यह बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी गैर मामूली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी होते हैं। जुडिशल इसके मायने है अदालती, एक्स्ट्रा लगाने से यह बन जाएगा एक्स्ट्रा जुडिशल, इसके मायने है मावराए अदालत यानी अदालत से बाला यानी अदालत से हटकर। एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज मस्ट बी डिस्करेज्ड मावराए अदालत सरगर्मियों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। प्रीफिक्स मल्टी लगाने से उस लफ्ज में कसीर के मायनों का इजाफा हो जाता है, जैसे लिंगुअल इसके मायने है लिसानी, मल्टी लगाने से यह बन जाएगा मल्टी लिंगुअल यानी कसीर लिसानी।
इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है। कलर, इसके मायने है रंग। अगर इसके साथ प्रीफिक्स मल्टी लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा मल्टी कलर, यानी कसीर रंगी, बहुत रंगों वाला। चिल्ड्रेन लाइक मल्टी कलर ड्रेसेस। बच्चे कसीर रंगी कपड़े पसंद करते हैं। प्रीफिक्स मिनी लगाने से मानों में छोटा का इजाफा हो जाता है। जैसे स्टेट, इसके मायने है रियासत। इसके साथ अगर मिनी लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा मिनी स्टेट, यानी छोटी रियासत। देयर आर मेनी मिनी स्टेट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सी छोटी रियासतें हैं। सिनेमा, इसके साथ मिनी लगाने से ये बन जाएगा मिनी सिनेमा, यानी छोटे सिनेमा। मिनी सिनेमाज आर ए गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन टाउन्स। छोटे सिनेमा घर गांव में तफरीह का एक अच्छा जरिया है। प्रीफिक्स सेमी लगाने से मानों में नीम या आधा का इजाफा हो जाता है। जैसे लिक्विड, इसके मायने है माय। अगर इसके साथ सेमी लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा सेमी लिक्विड, यानी नीम माय। इन समर आइसक्रीम बिकम्स सेमी लिक्विड वेरी सोन। गर्मियों में आइसक्रीम बहुत जल्द नीम माय हो जाती है। एनुअल, ये बन जाएगा सेमी एनुअल। इसके मायने है नीम सालाना। द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड सेमी एनुअली। इम्तहानात नीम सालाना तौर पर मुनक़िद किए जाएंगे। माइक्रो के मायने है छोटा। अगर इस प्रीफिक्स को अल्फाज के साथ जोड़ दिया जाए तो उनके मानों में छोटा का इजाफा हो जाता है। जैसे कंप्यूटर, इसके साथ अगर माइक्रो लगा दें तो ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, यानी छोटा कंप्यूटर। शी टुक हर माइक्रो कंप्यूटर एंड लेफ्ट द ऑफिस। वो अपना छोटा कंप्यूटर लेकर दफ्तर से निकल गई। फोन, इसका बन जाएगा माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इंक्रीज ए स्मॉल वॉइस। माइक्रोफोन छोटी आवाज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो, इसके मायने है बड़ा। किसी लफ्ज के साथ इसे प्रीफिक्स लगाने से उसके मायनों में बड़ा का इजाफा हो जाता है। जैसे स्केल, स्केल के मायने है पैमाना। इससे पहले मैक्रो लगाने से यह बन जाएगा मैक्रो स्केल, यानी बड़ा पैमाना। व्हीट इज बीइंग कल्टीवेटेड एट ए मैक्रो स्केल। गंदम की काश्त बड़े पैमाने पर की जा रही है। लेवल, इसके साथ मैक्रो लगाने से बन जाएगा मैक्रो लेवल। करप्शन हैज टू बी स्नैप्ड एट द मैक्रो लेवल। करप्शन को बड़ी सतह पर खत्म करना होगा। अल्फाज से पहले सब लगाने से उसके मानों में गैर या झैली जैसे मानों का इजाफा हो जाता है। जैसे स्टैंडर्ड, इसके मायने है मेयार। इससे पहले सब लगाने से यह बन जाएगा सब स्टैंडर्ड, जिसके मायने हैं गैर मेयारी। जनरली द मिल्क सोल्ड इज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। आम तौर पर फरोख्त होने वाला दूध गैर मेयारी है। डिवीजन के मायने है तकसीम। इससे पहले सब लगाने से यह बन जाएगा सब डिवीजन, यानी झैली तकसीम। मोर सब डिविजन्स ऑफ द प्रोविंसेस आर नीडेड। सूबों की मजीद झैली तकसीम की जरूरत है। अल्फाज से पहले प्रीफिक्स अंडर लगाने से उसके मायनों में कम और नीचे का इजाफा हो जाता है। जैसे रेट, इसके मायने है शरह। इससे पहले अगर अंडर लगा दिया जाए तो यह हो जाएगा अंडर रेट, के मायने है कम समझना, किसी का कम अंदाजा लगाना। नेवर अंडर रेट यूर अपोनेंट। अपने मुखालिफ को कभी कम ना समझें। एस्टिमेट, इसके मायने है तखमीना लगाना। इससे पहले अगर अंडर लगा दिया जाए तो यह बन जाएगा अंडर एस्टिमेट। इसके मायने है कम तखमीना लगाना। द पॉपुलेशन ऑफ कराची हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड। कराची की आबादी का कम तखमीना लगाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब सुफिक्सेस का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। पिछली वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं कि इंग्लिश लेटर्स यानी इंग्लिश हरूफ का ऐसा सेट जो किसी लफ्ज के आखिर में जोड़ा जाता है जिससे उस लफ्ज के मायने बदल जाते हैं, सुफिक्स कहलाता है। आम इस्तेमाल में आने वाले कुछ सुफिक्सेस ये हैं: नेस, मेंट, फुल, ली, एबल, ओअस, इंग, ईडी, ई आर, वाई, आईवीई यानी इव, अल यानी ए एल, शिप, लाइक, टाइप, इलेक्ट और फोल्ड। अब इन सुफिक्सेस का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। डार्क, इसके मायने है तारीख।
اس کے آگے سفکس نیس لگانے سے یہ بن جائے گا ڈارکنیس، اس کے معنی ہے تاریکی. ڈیو ٹو ڈارکنیس ہی could not see anything، تاریکی کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا. ہیپی، اس کے معنی خوش، اس کے آگے نیس لگانے سے یہ بن جائے گا ہیپینیس، اس کے معنی ہے خوشی. I know the reason for his happiness، میں اس کی خوشی کی وجہ جانتا ہوں. مینیج، اس کے آگے مینٹ لگانے سے یہ بن جائے گا مینجمنٹ. مینیج کے معنی تھے انتظام کرنا اور مینجمنٹ بن جائے گا ناؤن، اس کے معنی ہے انتظام. دس کمپنی نیڈس گڈ مینجمنٹ، اس کمپنی کو اچھے انتظام کی ضرورت ہے. اچیو، اس کے معنی ہے حاصل کرنا، اس کے آخر میں مینٹ لگانے سے بن جائے گا اچیومنٹ اور اس کے معنی ہو جائیں گے حصول. واٹ از یور بیسٹ اچیومنٹ ان دا لائف، زندگی میں آپ کی بہترین حصول کیا ہے. کیئر، اس کے معنی ہے احتیاط کرنا، اس کے آخر میں فل لگانے سے یہ بن جائے گا کیئرفل، اس کے معنی ہو جائیں گے محتاط. بی کیئرفل وین یو گو آؤٹ، باہر جاتے وقت محتاط رہیں. یہ یاد رکھیں کہ سفکس کے طور پر استعمال ہونے والے فل میں ڈبل ایل استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایف یو ایل نہ کہ ایف یو ڈبل ایل. پیس، پیس کے معنی ہے امن، اس کے آگے فل لگانے سے یہ بن جائے گا پیسفل، اس کے معنی ہے پر امن. ایوری کنٹری وانٹس اے پیسفل بارڈر، ہر ملک پر امن سرحد چاہتا ہے. پرائمری، اس کے معنی اولین، بنیادی، اس کے آگے ایل وائی لگانے سے یہ بن جائے گا پرائمریلی، تو اس کے معنی ہو جائیں گے بنیادی طور پر. اسد از پرائمریلی اے فائنینشیل اکاؤنٹنٹ، اسد بنیادی طور پر ایک مالیاتی اکاؤنٹنٹ ہے. ریئر، اس کے معنی کبھی کبھی، اس کے آگے ایل وائی لگانے سے یہ بن جائے گا ریئرلی، اس کے معنی ہے کبھی کبھار. دا پرائم منسٹر از ریئرلی سین ان دا پارلیمنٹ، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کبھی کبھار ہی نظر آتے ہیں. بلیو، اس کے معنی ہے یقین کرنا، اس کے آخر میں ایبل لگانے سے یہ بن جائے گا بلیویبل، یعنی قابل یقین. آر یو شیور مظہر از بلیویبل، کیا آپ کو یقین ہے مظہر قابل یقین ہے. چینج، اس کے معنی تبدیل کرنا، اس کے آخر میں ایبل لگانے سے یہ بن جائے گا چینجیبل، یعنی قابل تبدیلی. اس کا جملہ ہے اٹس بیٹری از چینجیبل، اس کی بیٹری قابل تبدیلی ہے. ایڈوانٹیج، اس کے معنی بہتری، اس کے آخر میں او یو ایس لگانے سے یہ بن جائے گا ایڈوانٹیجیس، جس کے معنی ہے فائدہ مند. میمونہ از ان این ایڈوانٹیجیس پوزیشن ناؤ، میمونہ اب فائدہ مند پوزیشن میں ہے. کریج، اس کے معنی بہادری، اس کے آخر میں او یو ایس لگانے سے بن جائے گا کریجیس، یعنی دلیر، بہادر. ذوالفقار از اے کریجیس پرسن، ذوالفقار ایک دلیر انسان ہے. اسپیکولیٹ، اس کے معنی قیاس آرائی کرنا، اس کے آخر میں انگ لگانے سے یہ بن جائے گا اسپیکولیٹنگ، یعنی قیاس آرائی. دا کمپنی ہیز بین اسپیکولیٹنگ ان پراپرٹی فار ایئرس، کمپنی سالوں سے جائیداد میں قیاس آرائیاں کر رہی ہے. چیلنج، اس کے معنی للکارنا، اس کے آخر میں انگ لگانے سے یہ بن جائے گا چیلنجنگ، یعنی جرأت مندانہ، مشکل. دا اسائنمنٹ گیون ٹو رزاق واز چیلنجنگ، یعنی رزاق کو دیا گیا کام جرأت مندانہ تھا یا رزاق کو دیا گیا کام مشکل تھا. مارک، اس کے معنی نشان لگانا، اس کے آخر میں ای ڈی لگانے سے یہ بن جائے گا مارکڈ، اس کے معنی نشان زدہ. دا مارکڈ آرٹیکلس ور پٹ ان اے سیپریٹ کارٹن، نشان زدہ اشیاء کو ایک علیحدہ کارٹن میں رکھا گیا تھا. ریپیئر، اس کے معنی مرمت کرنا، اس کے آخر میں اگر ای ڈی لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا ریپیئرڈ، یعنی مرمت شدہ. دا ریپیئرڈ روڈ ہیز بین اوپنڈ فار ٹریفک، مرمت شدہ سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. میک، اس کے معنی ہے بنانا، اس کے آخر میں اگر ای آر لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا میکر اور اس کے معنی ہو جائیں گے بنانے والا. ہو از دا میکر آف دس بائسیکل، اس سائیکل کو بنانے والا کون ہے. سنگ، یعنی گانا، اس کے آگے اگر ای آر لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا سنگر، یعنی گانے والا، گلوکار. عاطف اسلم از اے گریٹ سنگر، عاطف اسلم ایک بڑا گلوکار ہے. روز، اس کے معنی ہے گلاب،
इसके आगे अगर वाई लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा रोजी और इसके मायने हो जाएंगे गुलाबी। हर फेस वाज लुकिंग रोजी, उसका चेहरा गुलाबी लग रहा था। मड, इसके मायने कीचड़। अगर इसके आखिर में वाई लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा मडी, यानी कीचड़ वाला। एरियाज नियर द रिवर्स आर यूजुअली मडी, दरियाओं के करीब के इलाके उमूमन कीचड़ वाले होते हैं। डिफेंस, इसके मायने है दिफा। इसके आखिर में अगर IVE लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा डिफेंसिव और इसके मायने हो जाएंगे मुदाफ़ियाना, दिफाई। हिज एक्शंस आर वेरी डिफेंसिव, उसके इक़दामात बहुत मुदाफ़ियाना हैं। एक्सेस, इसके मायने है ज़्यादा। इसके आखिर में IVE लगाने से यह बन जाएगा एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव हॉट वेदर मेक्स द लाइफ डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। अप्रूव, इसके मायने मंजूर करना। इसके आखिर में अगर AL लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा अप्रूवल, जिसके मायने हो जाएंगे मंजूरी। न्यू अपॉइंटमेंट्स नीड द अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट, नई तकर्रुरियों के लिए इंतज़ामिया की मंजूरी दरकार है। अराइव, इसके मायने है पहुंचना। इसके आखिर में अगर AL लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा अराइवल, जिसके मायने है आमद। द अराइवल ऑफ समर इज ड्यू इन ए कपल ऑफ मंथ्स, गर्मियों की आमद 1-2 माह में होने वाली है। फ्रेंड, इसके मायने है दोस्त। इसके आखिर में शिप लगाने से ये बन जाएगा फ्रेंडशिप, इसके मायने हो जाएंगे दोस्ती। द फ्रेंडशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल इज एग्जेम्पलरी, अमेरिका और इसराइल की दोस्ती मिसाली है। हार्ड, इसके मायने सख्त। हार्ड के आगे शिप लगाने से ये बन जाएगा हार्डशिप, इसके मायने हो जाएंगे मुश्किलात, सख्तियाँ। एवरीबॉडी फेसेस सम हार्डशिप्स इन हिज लाइफ, हर शख्स अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किलात का सामना करता है। स्पोर्ट्समैन, इसके मायने हैं खिलाड़ी। इसके आगे अगर लाइक का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा स्पोर्ट्समैन लाइक, यानी खिलाड़ियों जैसा। हिज स्पोर्ट्समैन लाइक रिएक्शन अर्नड हिम ए गुड नेम, उसके खिलाड़ियों जैसे रद्द अमल ने उसे खूब नाम कमाया। प्लास्टिक, प्लास्टिक के आगे अगर टाइप लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लास्टिक टाइप, यानी प्लास्टिक जैसा, प्लास्टिक की तरह। दैट लुक्ड लाइक ए प्लास्टिक टाइप मटेरियल, वो प्लास्टिक की तरह का मवाद लगा। वर्ड, फोटो के आगे अगर टाइप लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा फोटो टाइप, यानी फोटो जैसा, फोटो की तरह का। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए फोटोटाइप कॉपी ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब की फोटो तरह की कॉपी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लफ्ज प्राइम मिनिस्टर के आखिर में अगर इलेक्ट लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, जिसके मायने हैं मुंतखब वजीर आजम। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट विल शॉर्टली डिलीवर ए स्पीच, मुंतखब वजीर आजम जल्द ही तकरीर करेंगे। 3, इसके मायने हैं 3। इसके आखिर में अगर फोल्ड का इजाफा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 3 फोल्ड और इसके मायने हो जाएंगे 3 गुना। प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव इंक्रीज्ड 3 फोल्ड, अद्वियात की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस लगाने के क्या उसूल हैं, इनके लगाने से बेसिक वर्ड की स्पेलिंग में क्या तब्दीली आती है, ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये सब आप भी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।